बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत कौन से हैं? जैसे एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक ना। ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला एक कारक सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत, इसको दिया किसने था? इसको दिया था बिने, ईस्टर्न तथा टर्मन ने, ठीक ना। इसे किसने दिया था? बिने, ईस्टर्न तथा टर्मन ने। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि क्या है? एक समय में सक्रिय होकर अपना कार्य करती है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने, ईस्टर्न तथा टर्मन ने, ठीक ना। द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक ना। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि जो है दो योग्यताओं का समूह है, एक सामान्य योग्यता और दूसरा विशिष्ट योग्यता, ठीक ना। पहला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सामान्य योग्यता, सामान्य योग्यता यानी इसको हम कहते हैं जनरल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, ठीक ना। और इसको कहा जाता है जी फैक्टर। और क्या कहा जाता है? जी फैक्टर, ठीक ना। जी फैक्टर की विशेषताएं देख लेते हैं। जी फैक्टर क्या है? ये जन्मजात होते हैं, ये जन्मजात होते हैं, सभी में एक समान पाए जाते हैं, सभी में एक समान पाए जाते हैं, ठीक ना। दूसरा क्या था? दूसरा था विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट योग्यता क्या थी? इसको कहते थे स्पेसिफिक एबिलिटी, स्पेसिफिक एबिलिटी। और इसी चीज़ को हम कहते थे, क्या कहते थे? यस फैक्टर। क्या कहते थे? यस फैक्टर, ठीक ना। ये भी क्या था? यह अर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित होता है। दूसरा, सभी में समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, सभी में समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। यानी द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि जो है दो योग्यताओं का समूह है, एक है सामान्य योग्यता, दूसरा है विशिष्ट योग्यता। सामान्य योग्यता कहा जाता है जनरल एबिलिटी, विशिष्ट योग्यता कहा जाता है स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल एबिलिटी को जी फैक्टर कहते हैं, स्पेसिफिक एबिलिटी को यस फैक्टर कहते हैं, ठीक ना। जो जनरल फैक्टर होता है वो जन्मजात होता है, यानी सभी में समान रूप से पाया जाता है। लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है, मतलब यस फैक्टर होता है, वो सभी में समान रूप से नहीं पाया जाता, यह अर्जित होता है। यह किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए एक्टिव होता है। लेकिन जो जी फैक्टर होता है वो सब में क्या होता है? समान रूप से पाया जाता है, हर कार्य को संपादित करने में भाग लेता है। जैसे मान लीजिए कि स्पेसिफिक फैक्टर की बात कर रहा है, तो जैसे स्पेसिफिक फैक्टर है ये पूरा है, तो यहाँ पे S1, यहाँ पे S1, यहाँ पे S2, यहाँ पे S3,
यहाँ पे S4, यहाँ पे S5, यहाँ पे X6, यह सभी योग्यताओं का क्या है, समूह है। कौन? स्पेसिफिक फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक ना। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि दो योग्यताओं का समूह, एक सामान्य योग्यता और दूसरा क्या था, विशिष्ट योग्यता। इसी को कहा जाता है जी फैक्टर और इसको कहा जाता है यस फैक्टर। याद रखेंगे, जो सामान्य योग्यता होता है ये क्या होती है, जन्मजात होती है, सभी में एक समान पाई जाती है। लेकिन जो विशिष्ट योग्यता होती है वो क्या होती है, अर्जित होती है, और ये सभी में क्या होती है, समान रूप से नहीं पाई जाती, ठीक है। अब त्रिकारक सिद्धांत हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत कोई अलग से सिद्धांत नहीं है। जो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, उन्होंने अपनी कमी को भांप लिया और उसके अकॉर्डिंग एक नया सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं त्रिकारक सिद्धांत, ठीक ना। और त्रिकारक सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समूह कारक सिद्धांत, ठीक ना। इन्होंने कहा कि जो जनरल फैक्टर होता है, जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है, उनके मिडिल में एक और फैक्टर काम करता है, उन दोनों के बीच में एक फैक्टर काम करता है जिसको कहते हैं ग्रुप फैक्टर। क्या कहते हैं, ग्रुप फैक्टर। जैसे ये जी फैक्टर, ये हुआ यस फैक्टर, तो इनके मिडिल में यानी दोनों में कॉमन रहता है जो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप फैक्टर। क्या कहते हैं, ग्रुप फैक्टर, ठीक ना। या दोनों में क्या होता है, आवश्यक होता है। ये त्रिकारक सिद्धांत था। बहुकारक सिद्धांत या बहुखंड का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या बहुखंड का सिद्धांत, ठीक ना। ये किसने दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो एक कारक, दो कारक नहीं बल्कि कई कारकों का क्या होती है, योग होती है, जिससे बहुत सी कारक होते हैं, वो एक साथ सक्रिय होकर क्या करते हैं कि बुद्धि में किस काम को करना रहता है तो अप्लाई करते हैं, ठीक ना। यानी बहुकारक सिद्धांत जो होता है किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। स्टॉप सर। समूहकारक सिद्धांत, समूहकारक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत, इसको किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, ठीक ना। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है 7 मानसिक योग्यताओं का है, इन 7 कारकों का समूह होती है बुद्धि। आइए देखते कौन से वो 7 कारक थे। पहला कह रहा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। दूसरा कह रहा है कि वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी। तीसरा कह रहा है स्पेशियल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी। चौथा कह रहा है वर्ड इन्फ्लुएंसी। पांचवा कह रहा है रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। छठवां कह रहा है मेमोरी एबिलिटी। और सातवां कह रहा है परसेप्चुअल एबिलिटी, ठीक ना। यानी इन 7 योग्यताओं का समूह होती है बुद्धि, किसके अकॉर्डिंग, थर्स्टन के अकॉर्डिंग। इनको कहा जाता है ना कि इंटेलिजेंस जो बुद्धि होती है किसका किसका समावेश है,
तो पहले नंबर को ले लीजिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, दूसरा क्या लीजिए वर्बल एबिलिटी, तीसरा स्पेशियल एबिलिटी, चौथा वर्ड न्यूमेरिसी, पाँचवा रीजनिंग एबिलिटी और छठवां मेमोरी एबिलिटी और सातवां जो है परसेप्चुअल एबिलिटी। यानी 7 मानसिक योग्यताओं का समूह होती है बुद्धि। किसके अनुसार? थर्स्टन शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अगला देख लेते हैं। त्रियामी सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत इसको किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। त्रियामी सिद्धांत जो था गिलफोर्ड ने दिया था। इन्होंने बताया कि इसमें 3 चीज़ होती है। एक होती है विषय वस्तु, ठीक ना, उसके बाद क्या होता है? संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं होती हैं, और उसका क्या होता है? उत्पाद होता है, ठीक ना। कहा कि विषय वस्तु कितनी होती है? 4, संक्रियाएं कितनी होती है? 5, उत्पाद कितना होता है? 6। इन्हीं योग्यताओं का समूह है बुद्धि। यानी 4 पचे 20, 20 छका 120, यानी 120 योग्यताओं का समूह है। क्या है? समूह है। कौन है? बुद्धि। क्या कहते हैं? त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इन्होंने बताया कि 3 जो त्रियामी सिद्धांत होता है उसमें पहला क्या होता है? विषय वस्तु, दूसरा क्या होता है? संक्रिया, तीसरा क्या होता है? उत्पाद होता है। ये क्या होते हैं? 120 योग्यताओं का समूह होते हैं। तो विषय वस्तु कितनी होती है? 4, संक्रियाएं कितने होते हैं? 5, उत्पाद कितने होते हैं? 6। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा कितना? 120। यानी 120 योग्यताओं का समूह क्या होता है? बुद्धि होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? बर्ड तथा वर्मन ने दिया था। बर्ड तथा वर्मन ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो क्या होता है? बुद्धि होता है वो क्रमिक रूप से सक्रिय होती है, ठीक ना। यानी हम याद रखेंगे क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? बर्ड तथा किसने दिया था? बिने, टर्मन और ईस्टर ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत जिसको असत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं इसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। समूह कारक सिद्धांत जिसे कहते हैं संघ सत्तात्मक सिद्धांत इसको किसने दिया था? थर्स्टर ने दिया था। क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? वर्ट और वर्नर ने दिया था। त्रियाम सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। इसी सिद्धांत को एसआई मॉडल कहा जाता है। एसआई मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसआई मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल, एसआई मॉडल इन्हीं को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गिलफोर्ड को त्रियाम मॉडल को ही क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल कहा जाता है, ठीक ना। और लास्ट दिया था फ्लोट तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।